नमस्कार दोस्तों, एलडी यादव क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई फॉर म्यूजिक टीचर वैकेंसी से संबंधित संगीत का कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। वन लाइनर प्रश्न, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि रामायण में गायक को क्या कहा जाता था। प्रश्न है कि रामायण में गायक को क्या कहा जाता था। तो रामायण में गायक को शिल्पी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिल्पी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि रामायण में कितने श्लोक संकलित थे। तो रामायण में कुल श्लोकों की संख्या जो थी वो कितनी थी? तो श्लोकों की संख्या जो थी वो कितनी थी? तो श्लोकों की संख्या 24,000 थी। कितनी थी? 24,000 थी। अगला प्रश्न है कि महाभारत में कितने श्लोक संकलित थे। महाभारत में कितने श्लोक जो थे वो संकलित थे? तो 1,00,000। कितने थे? 1,00,000 थे। अगला प्रश्न है कि रुद्र वीणा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका उत्तर होगा संगीत मकरंद। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे। तो नाट्य शास्त्र के जो रचनाकार थे वो भरत थे। अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन थे। तो सारंगदेव थे। कौन थे? सारंगदेव थे। अगला प्रश्न है कि संगीत परिजात के रचनाकार कौन थे। तो संगीत परिजात के जो रचनाकार थे वो अहोबल थे। अगला प्रश्न है कि बृहदेशी के रचनाकार कौन थे। बृहदेशी के रचनाकार कौन थे? तो मतंग थे। कौन थे? मतंग थे। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय थे। तो नाट्य शास्त्र में कुल अध्यायों की संख्या कितनी थी? तो 36 थी। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में कितने श्लोक हैं। तो नाट्य शास्त्र में कितने श्लोक हैं? तो श्लोक जो है वो 36,000 श्लोक है। अगला प्रश्न है कि संगीत से संबंधित नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं। तो अध्याय इसमें कितने हैं? 6 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है कि श्रुति एवं स्वर ग्राम व मूर्छना का परिचय नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में मिलता है। तो किस में मिलता है? तो किस में मिलता है? तो 28वें अध्याय में मिलता है। किस में मिलता है? 28वें में मिलता है। 28वें में मिलता है। 28वें अध्याय में मिलता है। अगला प्रश्न है कि गायक व वादकों की वृद्धत संज्ञा का वर्णन नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में मिलता है। तो यह अध्याय में मिलता है 29वें अध्याय में मिलता है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता के समय खनन में क्या मिला था। तो मिला था, इसका उत्तर होगा हड्डी की बांसुरी मिली थी, नृत्य कला मूर्ति एक नारी का मिला था, एक चमड़े का वाद्य यंत्र मिला था। कहाँ? मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता के समय खनन के दौरान मिला था। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता जो काल है में स्वर कितने प्रचलन थे। तो 4 स्वर प्रचलन थे। उस समय 4 ही स्वर का प्रचलन था। अगला प्रश्न है कि भारतीय दर्शन के अनुसार संगीत का उत्पत्ति किस देवता को माना जाता है।
तो ब्रह्मा जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि संगीत की देवी किसे माना जाता है, तो सरस्वती माँ को माना जाता है। सरस्वती माँ को माना जाता है। इसका उत्तर क्या होगा, सरस्वती माँ। अगला प्रश्न है कि माता पार्वती जी किस राग की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि माता पार्वती जी जो थी वो किस राग की रचना की थी, तो राग की रचना की थी वो कौशिक राग। अगला प्रश्न है ये टाइप में गलत हो गया है टाइप में, कि विश्व का प्राचीनतम औनदवाद किसको माना जाता है, तो डमरू को माना जाता है। और डमरू क्या है, औनदवाद ये है यानी चमड़ा का बना होता है, चमड़ा का जितना बना होगा उसको हम औनदवाद ही कहेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्राचीनतम सुशिरवाद क्या है, तो बंसी है। क्या है, बंसी है। अगला प्रश्न है कि जीविका प्राप्त करने हेतु वेदांगों को पढ़ाने वाले शिक्षक को मनुस्मृति में क्या कहा गया है, तो उपाध्याय कहा गया है। क्या कहा गया है, तो उपाध्याय कहा गया है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में स्वरों की संज्ञा थी, क्या थी, तो स्वरों की संज्ञा यम थी। क्या थी, यम थी, यम थी। अगला प्रश्न है कि उच्चारण के दृष्टि से वैदिक स्वरों के कितने प्रकार थे, तो वैदिक स्वरों के 3 प्रकार थे। कितने प्रकार थे, 3। अगला प्रश्न है कि वैदिक युग में वाणवाद में कितनी तांत्रियां थी, तो 100 थी। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की रचनाएं स्वरबद्ध होने पर क्या कहलाती है, तो स्तोत्र कहलाती है। क्या कहलाती है, स्तोत्र कहलाती है। अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है कि वैदिक काल में तंत्रीवादों को किस नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, तो वीणा नाम से जाना जाता। वीणा क्या है, तो तंत्रीवाद है, तंत्रीवाद है वीणा, जो सरस्वती माँ बजाती थी, सरस्वती माँ बजाती थी। फिर कहा जाए तो वीणा बजाने में रावण भी बजाता था, रावण भी वीणा बजाता था, रावण भी बजाता था। प्रश्न आ जाएगा कि रावण कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में माहिर था, तो वीणा। दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।